नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, वीवा लाइफ स्किल्स ट्रेनर्स एंड कंसल्टेंट्स द्वारा प्रस्तुत भारतीय सैन्य कथाएं इस श्रृंखला की इस कड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हमारे साथ कथाकार जुड़े हैं जो हमारे सबके जाने पहचाने हैं और मन चाहते हैं, जिनकी कहानियां आपको बहुत ही पसंद आती है। वो है मेजर जनरल सीपी सिंह। वेलकम मेजर जनरल सीपी सिंह, बहुत बहुत थैंक यू अनिल। और सभी श्रोताओं को मेरा धन्यवाद यहाँ आने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके प्लेटफॉर्म पे जुड़ने के लिए। और मुझे कुछ कुछ अपने सेना की बहुत सारी कहानियां, किस्से और सच्चे एपिसोड्स याद आते हैं और मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आज हम बात कर रहे हैं जर्नी बाय मिलिट्री स्पेशल ट्रेन। हाँ। और अच्छा। मिलिट्री स्पेशल ट्रेन का जो जर्नी होता है, जब एक यूनिट को पूरे अपने जवानों के साथ में एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होता है और डिस्टेंस लंबा होता है, तो उसको एक स्पेशल ट्रेन दे दी जाती है जिसको हम मिलिट्री स्पेशल ट्रेन बोलते हैं, जिसमें सारे जवान, ऑफिसर्स, उनकी फैमिलीज जो उधर स्टेशन में हैं और दूसरी जगह जाना चाहती हैं, वो सब उसमें एक साथ ट्रेवल करते हैं। ओ, ये सौभाग्य बहुत अफसरों को भी, बहुत फौजी लोगों को भी अपने जीवन काल में एक ट्रेन में सफर करने का नहीं मिलता। हाँ जी, मैं मुझे भी नहीं भाग्यशाली मिला हूँ। है। मुझे हाँ भी ये हाँ। मौका नहीं मिला है। बिल्कुल अनिल, एंड मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे एक ऐसा मौका मिला। और मैं उस ट्रेन का ओसी भी था, इंचार्ज भी था उस ट्रेन का। तो आई उसके सी। बहुत सारे खट्टे मीठे एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमारी यूनिट जो है कठुआ रेलवे स्टेशन से जा रही थी ईस्ट में। कठुआ जेएंडके में है, जेएंडके का पठानकोट के जम्मू पास एक जम्मू के नजदीक, हाँ। जम्मू का पहला ही, सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ रेलवे स्टेशन है कठुआ। वहां से हम लोगों ने चलना था और हम जा रहे थे न्यू जलपाईगुड़ी। और उसके पास में बीनागुड़ी स्टेशन है, वहां जाना था। तो अच्छा। न्यू जलपाईगुड़ी पे हमको ट्रेन छोड़ना था। तो ये तकरीबन कोई 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस ओ, था, आई सी। जो हमें मिलिट्री स्पेशल ट्रेन से पूरा करना था। इसके लिए कई महीने पहले से तैयारी की जाती है कि कैसे सामान को लोड किया जाएगा, किसको कौन सी बोगी अलॉट की जाएगी, कौन से ट्रुप्स को इसमें रहेंगे। प्लस फायर का बड़ा ध्यान रखा जाता है, कितने क्योंकि कुल कुल मिला के कितने कितने लोग थे सारे मिला के? तकरीबन 600 जवान थे, करीब 10-15 ऑफिसर्स थे, और हाँ। करीब 100 फैमिलीज थी, जवानों की, ओ, अफसरों की, सब मिला के। जैसे और रेजिमेंट के अंदर होता है, एक जी, स्टेशन में रेजिमेंट के अंदर जैसा होता है, हाँ, पूरी की पूरी नफरी। बिल्कुल पूरी फैमिली। और ये करीब 4-5 दिन, 6 दिन का सफर था, या जर्नी था, जो हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। और इसमें सबकी एक बॉन्डिंग बन जाती है, क्योंकि आप एक साथ हाँ, रह रहे हैं, सब कुछ एक साथ कर रहे हैं, बिल्कुल तो बहुत ही बिल्कुल। अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो ये मैं आपको बताता हूँ, ये बात है करीब अक्टूबर 1907 की बात है। तो हाँ। हमने ट्रेन डिमांड की और हमें तकरीबन बताया गया कि इतने तारीख को आपकी ट्रेन लगेगी। तो सब लोग उसकी तैयारी कर रहे थे, पर्सनल सामान की भी बांधने की, ट्रेन में कैसे, किसको कहाँ रखना है, क्या करना है। फौज तो बड़े तरतीब से चलती है, हम्म। खाना वगैरह भी स्टॉक करना है कुछ दिनों के लिए, पानी स्टॉक करना है, हम्म। और रास्ते में सिग्नल देने हैं कि सब जगह कहाँ कहाँ हमें फ्रेश राशन दिया जाएगा करेक्ट। मिलिट्री स्टेशन पे। ये सब तैयारी करके जब हम वहाँ पे स्टेशन पे पहुंचे, जाने के लिए डिपार्चर होना था, तो वहाँ ब्रिगेड की तरफ से बड़ा एक वार्म सेंड ऑफ दिया जाता है, बैंड वगैरह आता है, सब लोगों को माला वाला पहनाई। हाँ। तो कमांडर साहब वहां पे आए, उन्होंने प्लेटफॉर्म पर ही एक स्पेशल सैनिक सम्मेलन लिया, सब अच्छा। लोगों को धन्यवाद किया कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, प्रशंसा करी इस स्टेशन में रहते हुए, उस ब्रिगेड के अंडर में। और फिर वहां से विदा हुए। हमारी जो एक रियर पार्टी छोटी सी, एक अफसर के साथ में हमने वहां पे छोड़ दी पीछे का काम निपटाने के लिए। हाँ। और बाकी सब लोग शाम को करीब 4-5 बजे ये वहां से विदाई हुई। बहुत ही वार्म सेंड ऑफ था। और उसके बाद सब लोग अपने अपने केबिन में जाके पूरे दिन काफी बिजी रहे थे, जाके सो गए। अब जब रात को सो गए, सवेरे नींद खुली 6 बजे, तो पता चला ट्रेन तो पठानकोट पे ही रुकी है, जो कि अरे वाह। 30-40 किलोमीटर दूर पर था। और वहां जाके ट्रेन रुक गई। रात को पता ही नहीं चला होगा कि रात को पता ही नहीं चला कि ट्रेन रुक गई है। सवेरे पता चला कि हमने पूछा रेलवे वालों से, बोलते कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, अभी सॉल्व हो जाएगी। तो हमने हम्म। कहा चलो थोड़ी देर में चलेगी। हम्म। लेकिन फिर 10-11 बजे तक पता चला कि ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और कोई जलंधर से टीम आएगी, वो इसको ठीक करेगी, और पता नहीं कितना टाइम लगेगा। हम्म। तो हमने कहा चलो, टू टेक इट पॉजिटिवली, ऐसी कोई वो नहीं है। हमने यूनिट को रिंग किया, उनसे
अपनी गाड़ियां मंगाई, और पहले तो मैंने कहा ये फैमिलीज को, बच्चों को, इनको बिजी करते हैं, उनको बोला आप गाड़ी लो और आप शॉपिंग के लिए चले जाओ या बाजार घूमने चले जाओ, पिक्चर देखने चले जाओ, हम हाँ इसको जरा ठीक करते हैं। हाँ। और हम रेलवे वालों के साथ मिलके उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे। सब लोग वहां से चले गए। उसके बाद में राशंस भी दोबारा मंगाया, पानी का भी दोबारा रीफिल किया। अनिल, वहां पे हमारी ट्रेन जो है 48 आवर्स के लिए ऑलमोस्ट रुकी रही। ओह माय गॉड। 2 दिन 2 रात हम वहीं पे तो खड़े रहे, इसकी तीस वजह से चालीस सब मिनट बंद हो गए होंगे, जी। एयर कंडीशनर बंद हुआ होगा आपका? एयर कंडीशनर बंद हो गया, फैन बंद हो गया, बैटरी उसकी चार्ज नहीं हो रही है। फिर उन्होंने कोई दूसरा इंजन लगाया, फिर ट्रेन में खड़े खड़े उसको चार्ज किया। आई रेलवे सी। वाले भी अपनी तरफ से एफर्ट कर रहे थे। जब ठीक हो गया तो उन्होंने बोला अभी सब आधे घंटे में चलना है। हमने कहा अच्छा, आधे घंटे में कैसे चलेंगे, कैसे हमारी तो चलेंगे? हाँ फैमिलीज वगैरह बाजार में गई हुई है, कोई जवान जो है राशन लेने गया हुआ है, कुछ जवान कोई सामान के लिए वापस यूनिट में गए हुए हैं। हाँ तो वो बोलते हैं नहीं, अभी तो पहले ही बहुत लेट हो गया है, तो अभी हमको ऑर्डर्स है कि बिल्कुल रेड हॉट प्रायोरिटी पे ये ट्रेन को निकालना है। हाँ तो हमने अपनी जवान दौड़ाई, बाजार में जाके पठानकोट के बाजार में जो भी फैमिली थे उनको बुला के लेके आए। यू विल हाँ। नॉट बिलीव, 2 पिक्चर हॉल थे वहां पे, दोनों में जाके हमने पिक्चर अनाउंसमेंट रुकवा करवाई। के स्क्रीन लगा के वो लगाया ओ कि माय जो भी गॉड। इसमें फैमिलीज फलाने वगैरह यूनिट के लोग जो है ऑनलाइन वो होंगे। रश करे। हाँ ये शक्ति विजय के जो भी है, हमारी यूनिट को शक्ति विजय बोलते हैं, तो हाँ यूनिट का नाम नहीं लिखा। हमने कहा शक्ति विजय परिवार के जो भी लोग हैं हाँ तुरंत बाहर आए। हाँ। और बीच को फिल्म को रोक के वो दिखाया हमने कैप्शन उसमें। और फिर सबको बटोरा, करीब 1 घंटे में हम लोग इकट्ठे हो गए सब हम्म, वापस। हम्म। यही मैं कह रहा हूँ कि मोबाइल ना होने की वजह से उस टाइम पे कितना कष्ट होता था, कैसे? एक एक आदमी को ढूंढ ढूंढ के निकालना, कौन कहाँ गया है कुछ पता नहीं था। बिल्कुल। तो वहां से हम लोग चले। तो जब वो ट्रेन इतना लेट हो गई थी तो उसको रेड हॉट प्रायोरिटी पे लगा के उन्होंने अगले 24 आवर्स या 30 आवर्स तक बिल्कुल कोई ऑल्ट नहीं दिया, पूरी अच्छा, कोई चलती हॉल्ट रही। नहीं? हाँ, तो हम लोगों को लगा यार ये तो थोड़ा तो बीच में कहीं रोक दो अभी। बिल्कुल रोलर कोस्टर राइड, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, एकदम सुपर एक्सप्रेस की तरह उन्होंने उसको निकाला। हाँ। एक और इंसिडेंट मैं इस ट्रेन के जर्नी का आपको बताता हूँ कि बीच में करवा चौथ का वो टाइम पड़ा, फेस्टिवल ओ पड़ा। माय गॉड। अच्छा। तो सभी लेडीज ने व्रत रखा। उसमें कम से कम जवानों की और अफसरों की मिला के कम से कम 30-40 लेडीज थी। लेडीज थी। तो उन्होंने व्रत रखा, पूरे दिन बेचारी भूखी रही। तो शाम को दे ऑल रिक्वेस्टेड मी कि, बिकॉज मैं ओसी ट्रेन था, कि कहीं पे ट्रेन को थोड़ा रुकवा दीजिए, जो हम अपना व्रत तोड़ लें, वो चांद देखते हैं, हस्बैंड को भी देखते हैं, तो वो पूजा करनी है हमको। अरे हाँ। ऐसे ये पूजा के लिए ट्रेन थोड़ी रुकती है। बट देन इट वाज रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द ऑल पीपल द देयर, लेडीज या। लेडीज। सो आई रिक्वेस्टेड द रेलवे अथॉरिटीज, उनको ड्राइवर को बताया, उसने सिग्नल किया। तो उन्होंने एक छोटे से स्टेशन पे, इनकॉन्स्पिक्यूअस सा स्टेशन था, रात का टाइम था, वहां पे रोका। तो एक बस छोटा सा प्लेटफॉर्म था, कोई नहीं था वहां पे। एंड सारे लेडीज, उनके हस्बैंड, सब पूजा का थाल लेके नीचे उतरे। और आप, बड़ा अच्छा लगा हमें, उसका फोटो भी नहीं है मेरे पास, कि सब एक लाइन में प्लेटफॉर्म पे 30-40 लेडीज खड़ी हैं, हाथ में थाल लेके, पूरे सज के, डेक्ड अप, अच्छा, करवा चौथ की तैयारी से तरह। आए थे, मतलब उनको पता था हाँ, कि ये पता था रास्ते जर्नी में में। होगा ये। हाँ ये, हाँ ओके। मुझे नहीं पता था, लेडीज को तो पता ही उनको था कि उनको सब रास्ते में पता होगा था। हाँ। करवा चौथ। तो उनके हस्बैंड्स को बुलाया, एंड वो लोग बेचारे शर्मा रहे थे कि क्या इतने सबके सामने 600-700 लोग खड़े तमाशा देख रहे हैं और हमारा ये पूजा होगा। बट वो बीवी के सामने किसी की नहीं चलती ना। दे ऑल केम ऑफ कोर्स इन द यूनिफॉर्म ओनली। हाँ, एंड वो आके खड़े हुए, वो सब लेडीज ने मिलके एक साथ पूजा किया, चांद की देखा, फिर उनको पानी पिया। एंड वहां पे आधा घंटा हम रुके रहे ये पूजा करने के लिए, फिर वापस ट्रेन में बैठ के उनको खाना खिलाया, एंड फिर वहां से चल पड़े। तो इस हाँ। तरह के बहुत सारे मजेदार किससे किस्से हुए, सब होते बहुत अच्छी रहते हैं। आपस में बॉन्डिंग हुई। हम्म। अभी हम लोग क्या करते हैं, जैसे एसी 2 टायर का केबिन होता है, तो उसमें एक जो 4 बर्थ की जो एक जगह होती है, उसमें हम लोगों ने नीचे बॉक्स लगा लिए और उसके ऊपर गद्दे अच्छा। बिछा के उसको डबल बेड बना लिया। ओह। एक एक फैमिली को एक एक ऐसे केबिन टाइप दे दिया, डबल बेड टाइप। और हाँ। उसमें पर्दा भी लगा दिया, तो इट बिकेम ऑलमोस्ट लाइक ए फर्स्ट क्लास का केबिन। करेक्ट। ऐसे ही जवानों के लिए भी हमने एक बोगी में, 2 में जो भी फैमिलीज थी उनके लिए नीचे बॉक्सेस वगैरह बिठा के, रेजिमेंट के बॉक्सेस थे, हाँ और उसमें ऊपर से बिस्तर टाइप का लगा दिया, बिस्तर उनके अपने थे।
और पर्दे लगा दिए जिससे कि थोड़ी प्राइवेसी में वो लोग सो सकें, रह सकें। हाँ, तो फौज अपने आप को कंफर्टेबल कर लेती है जहां भी जैसा भी बिल्कुल बिल्कुल होता है। बिल्कुल। अभी 4-5 दिन के सफर के बाद 2-3 दिन तो वहां लगे, 4-5 दिन और सफर में लगे। हम लोग न्यू जलपाईगुड़ी पहुंचे सवेरे के 4 बजे। अच्छा, और कौन से तीसरे दिन? नहीं, जर्नी 4 दिन का का एक्चुअल जर्नी पूरा और दिन था या करीब चौथा छह दिन? सातवें दिन। जर्नी के सातवें सातवें दिन। दिन, जर्नी के जी। सातवें दिन, हाँ। हाँ, सवेरे सवेरे 4 बजे वहां पे ट्रेन लगा दी उन्होंने। एंड हम जाके बस उतरे ही थे, देख रहे थे हाँ भाई आ गया, उतरना है अभी। एकदम से बारिश शुरू हो गई। आओ। एंड इट वाज लाइक ए क्लाउड बस्ट। ईस्ट में तो बहुत बारिश ऐसी, होती हाँ, है। क्लाउड बस्ट है, हाँ। तो क्लाउड बस्ट बिल्कुल, मतलब आप 2 मिनट के अंदर पूरे ड्रेंच हो जाए, कोई बाहर निकल फ्लडिंग नहीं हो जाती सकता। है पूरे। लेकिन रेलवे का कुछ एक प्रोसीजर होता है कि आपने ट्रेन पहुंचने के बाद में विद इन 4 आवर्स या 6 आवर्स उसको खाली करके देना है। आई थिंक इट वाज 6 आवर्स का टाइम था, खाली करना है। अब खाली कैसे करें, वो तो बिल्कुल पानी गिर रहा है, मूसलाधार बारिश हो रही है ऊपर से। हाँ, तो लेकिन खाली तो करने के बहुत हैवी डैमरेजेस देने पड़ते हैं। हाँ, हाँ। तो वहां से गाड़ियां वगैरह हमारे लेने के लिए आ रखी थी फौज से। तो मैंने सबसे पहले फैमिलीज को बिठाया गाड़ियों में, मैंने कहा आप लोग जाइए बीनागुड़ी, हम लोग इसको खाली करते हैं ट्रेन को। फिर मैंने सीओ को बोला, मैंने कहा सर आप भी जाइए। तो ही वॉज लिटिल हेजिटेंट, ही सेड नहीं तुम कैसे हैंडल करेगा, मैं यहीं रुकता हूँ। ऐसे नहीं, आप ये लेडीज का जो कॉन्वॉय है इसके साथ जाइए और वहां जाके यूनिट में देखिए क्या हो रहा है, मैं खाली करता हूँ इसको। हाँ, तो उनको सीओ को भी भेज दिया मैंने। फिर मैंने सारे पूरे रेजिमेंट को इकट्ठा किया, बारिश में फॉल इन किया, इंक्लूडिंग मी। हम सब जाके बारिश में खड़े हो गए। एंड हाँ। आई सेड अब ये अपना रेन कोट उतार के फेंक दीजिए, बिकॉज जब भीगना तो है ही। फिर आदमी शुरू शुरू में जब भीगता है तो थोड़ा सा हेजिटेंट रहता है बारिश में ये होती निकलने है के। थोड़ी, हाँ। एक बार भीग गया फिर तो कोई चिंता ही नहीं है। करेक्ट। सो आई सेड फॉल इन करके अपना ये पानी पल्ला जो रेन कोट होता है इसको उतार के साइड में रख दीजिए। हाँ, सामान वगैरह तो सबने पहले ही अंदर रख दिया था, किसी के पास कोई पैसे पर्स वगैरह घड़ी कुछ नहीं था। हाँ। और वो बारिश में मैंने कहा देखो यूनिट की इज्जत का सवाल है, जब सब भीग गए हम लोग, मैं यहीं खड़ा हूं, हमें ये दिखाना है कि फौज कुछ भी कर सकती है, ये 4 घंटे के अंदर हमको ये ट्रेन खाली खाली। करके दिखाना है। हो जाएगा, बोलते साहब हो जाएगा। एंड हम वो बारिश में लग पड़े, ट्रक लगाए बोगी के साथ में, और उसमें से सामान उसमें लोड किया, जो थोड़ा बहुत भीगा भी नहीं था। जब ट्रक्स पूरे हो गए और भी सामान था एक्स्ट्रा, उनको एक शेड में ले जाके रखा टारपुलिन से कवर करके। एंड 4-5 घंटे जवानों ने बारिश में लगातार बिना रुके काम ओह, किया। इट वाज रियली कमेंडेबल। नॉट इजी। नॉट इजी। जब मूसलाधार बारिश ऊपर से हो रही है और आपने सामान उतारना है, उसमें ऐसे कोई खड़े नहीं रहना है। भीग तो चुके ही थे, भीगने की तो कोई बात ही नहीं थी, बट वो सामान को भी बचाना है बारिश में। डैमेज भी नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ रेलवे का भी डैमेज नहीं होना चाहिए, और सामान उतारना है। तो हमने जो गिवन टाइम था उससे 15 मिनट पहले ट्रेन को खाली करके रेलवे को बोला आप ट्रेन टेक ओवर कर लीजिए। वाह। वंडरफुल, और वेरी गुड। रेलवे वाले तो बिल्कुल हैरान थे। उन्होंने लगा इनको तो आज अच्छा डैमरेज लगाएंगे हम, क्योंकि ये तो खाली कर ही नहीं सकते इतनी बारिश में जल्दी, और वो भी 6 में से 2 घंटे तो रात में ही निकल गए थे। उन्हें उन्हें नहीं पता था कि फौजियों तो से पाला पड़ा हाँ, है। तो हमने उनको बहुत आश्चर्यचकित कर दिया। बोलते हाँ, साहब आपने सच में ट्रेन खाली कर दिया आप? तो मैंने कहा हाँ, फौज तो जब एक बार ठान लेती है तो करके रहती है। बिल्कुल बिल्कुल गाड़ियां हमारी आ गई थी, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत सेटिस्फेक्शन रहा कि बिल्कुल हमने बिल्कुल। रिकॉर्ड टाइम में काम किया। और जो ट्रेन के अंदर जो दोस्ती बनी, जो साथ में रहे हाँ, 6 दिन 8 दिन सब फैमिलीज जवान सब आपस में साथ में, देन दैट बॉन्डेज एंड दैट बोनहोमी वाज वेरी गुड। और जो जो करेक्ट। पुराने लोग आज भी मिलते हैं तो याद करते हैं कि कैसे हम लोग ट्रेन में एक साथ आए सफर थे, किया कहीं था। बैठ के अंताक्षरी खेल रहे हैं, कहीं डमशराड्स खेल रहे हैं, बच्चे आपस में कुछ और गेम निकाल लिया, कोई लूडो खेल रहा है, कोई कुछ चेस खेल रहा है। उनके और टाइम तो सब कर रहे थे। और ये कन्फाइनमेंट का और उसका जर्नी का ज्यादा इफेक्ट नहीं हो, तो उनका ध्यान भी बटा के रखना है सबका, फैमिलीज का। तो हम लोग जब भी मिलते हैं यूनिट के लोग जो उस ट्रेन में ट्रेवल किए थे, और याद करते हैं कि वो बहुत ही मेमोरेबल जर्नी था और एक यादगार है, एक बहुत अच्छी गोल्डन छवि है हमारे मन में, जो अब उस ट्रेन की जर्नी को हम लोग याद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो बहुत ही दिलचस्प कहानी आपने बताई। मतलब इसको पिकनिक कहें या एडवेंचर कहें, शायद दोनों ही था। या कमिटमेंट और था।
हाँ, और खास करके फौज की जो क्वालिटीज है कि हम किसी भी कठिन परिस्थिति में इकट्ठा रह सकते हैं, चाहे उसमें लेडीज भी थी, बच्चे भी थे, और ऐसे सबको आपने संभाल के अच्छे से इतना लंबा सफर 2000 किलोमीटर का तय किया। तो दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बताई जनरल सीपी आपने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अनिल। थैंक यू वेरी मच। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।